Welcome to the journey of success through simplest and target-oriented approach. Like, subscribe, share, target with Professor P's Positive Way. नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारा ध्यान रहेगा कंडीशनल एक्सरसाइज जो हम ग्रामर में यूज़ कर लेते हैं। दो ये बैंकिंग एग्ज़ाम हो या हमारी एसएससी सीजीएल की एग्ज़ाम हो या कई भी अगर हम बात कर लेते क्लरिकल एग्ज़ाम में होती है, तो उसके लिए डायरेक्ट क्वेश्चंस कंडीशनल के ऊपर बिल्कुल नहीं होता है। इनडायरेक्टली क्लोज टेस्ट हो, स्पॉटिंग द ईयर हो, ईयर सेंटेंस में इस तरह के क्वेश्चन जो कंडीशनल या कंडीशनल के ऊपर जो भी एरर आती है उसके फाउंडेशन के ऊपर हमारा काम होता है। तो मोस्टली हम शुरुआत करने के पहले बेसिक क्या होता है कंडीशनल के बारे में वो जानने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। कंडीशनल नेम इटसेल्फ मेंशंस कि सेंटेंस में कुछ कंडीशंस होती है। कंडीशंस के लिए जो कीवर्ड हम यूज कर लेते हैं इफ मोस्टली होता है, लेकिन इफ के बावजूद अपार्ट फ्रॉम द इफ ऑल्सो देयर आर द चांसेस। यहाँ पर समटाइम्स सेंटेंस में हम सपोज को भी यूज कर सकते हैं या सेंटेंस में सपोज भी हो सकता है। इवन वी कैम अक्रॉस विथ व्हेन भी हो सकता है। व्हेन के बाद एज सुन एज ये भी इंडिकेट कर लेता है कि ये सेंटेंस या सेंटेंस क्लॉज कंडीशन में आता है। और अनलेस भी इस कैटेगरी में आ सकता है। अनलेस के साथ नेक्स्ट कैटेगरी आ सकती है अनटिल। कोई भी सेंटेंस या हम क्लॉज अगर इस तरह की कीवर्ड से स्टार्ट होता है तो इस सेंटेंस को हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं या उसे हम कंडीशनल क्लॉज भी कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा हम ध्यान देंगे तो वी हैव द टू पार्ट इन कंडीशनल सेंटेंसेस। एक पार्ट आता है जो कंडीशंस को मेंशंस कर लेता है। अगर ये कंडीशंस फॉलो हो जाती है तो भी हमें जो मिलता है ये रिजल्ट होगा या इफेक्ट होगा। तो कंडीशंस किस तरह से हो सकती है? कंडीशनल्स ये फैक्चुअल भी हो सकती है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। कंडीशनल्स ये साइंटिफिक भी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, कंडीशंस आती है तो इमेजिनरी भी हो सकती है, या इमेजिनरी कंडीशंस को हम हाइपोथेटिकल कंडीशंस भी कह सकते हैं। अगर ये कंडीशंस फॉलो होती है तो भी ये पॉसिबल हो सकता है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये कंडीशंस अगर फॉलो होगी तो आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर कंडीशन फैक्चुअल्स है तो रिजल्ट जो टेंस होगा ये भी मोस्टली प्रेजेंट टेंस होगा या फ्यूचर टेंस होगा। लेकिन कोई इमेजिनरी कंडीशंस होती है या कोई पास्ट कंडीशन की अगर बात कर लेते हैं कि ऑलरेडी थिंग्स हैड हैपन, वी कैन नॉट चेंज इट, तो भी हम हाइपोथेटिकली उसको इमेजिन करना चाहते हैं तो उस टाइप या उस टाइप के सेंटेंस में हम किस तरह के टेंस को यूज करना चाहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वन जो भी पूरी पॉसिबिलिटीज आती है, पॉसिबिलिटीज के साथ यहाँ पर कंडीशनल दे आर गोइंग टू क्लासिफाई इनटू द 4 टाइप्स के कंडीशनल्स होते हैं। जैसे हम जीरो कंडीशनल, दिस इज द फर्स्ट टाइप आता है। सेकंड की बात कर लेते हैं, फर्स्ट आता है। जो थर्ड आता है उसको हम सेकंड कंडीशनल कहते हैं, और जो फोर्थ आता है उसे थर्ड कंडीशनल कहते हैं। क्या होता है फर्स्ट कंडीशन में, यहाँ पर हमने क्लियरली मेंशन किया है। अगर इफ कंडीशन में प्रेजेंट टेंस को यूज किया जाता है तो डेफिनेटली जिसका रिजल्ट होगा या इफेक्ट होगा ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होगा। यहाँ पर हम फर्स्ट कंडीशनल की अगर बात कर लेते हैं कि इफ क्लॉज में अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, अगर ये कंडीशंस देने के बाद कंटेक्स्ट से कहता है कि दिस एक्शंस विल गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर टेंस, तो हम विल और विल के साथ इन्फिनिटिव यूज करेंगे। इन्फिनिटिव की बात आती है तो हमारा ध्यान बेयर इन्फिनिटिव के ऊपर होगा। सेकेंड कंडीशनल की बात आती है, अगर इफ कंडीशन हम पास में इमेजिन कर लेते हैं तो क्लॉज जो इफेक्टिव होगा या जो रिजल्ट क्लॉज होगा यहाँ पर हम वुड और इन्फिनिटिव का यूज करेंगे। और लास्ट कंडीशंस या थर्ड कंडीशनल्स में अगर इफ कंडीशन में पास्ट परफेक्ट आता है तो पास्ट परफेक्ट के बाद जो हमारा इफेक्ट होगा, रिजल्ट होगा, उसका टेंस जो होगा ये वुड हैव प्लस पार्टिसिपल्स होगा, पास्ट पार्टिसिपल्स होगा। तो इसी पॉइंट को हम मद्देनजर रखते हुए ऑलमोस्ट विल गोइंग टू हैव द 10 क्वेश्चंस और 10 क्वेश्चंस की एक्सरसाइज को यहाँ पर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास है वी हैव टू फाइंड आउट द स्पॉटिंग द एरर। 4 पार्ट है हर सेंटेंस के। दिस पार्ट इज डिवाइडेड इनटू दिस सेक्शंस। ये तो फर्स्ट पार्ट आ गया, ये हमारा सेकंड पार्ट है और ये सी पार्ट आता है। यहाँ पर
और लास्ट पार्ट कोई एरर नहीं है तो नो एरर यहाँ पर हम क्लासीफाई कर लेते हैं। सपोज सी डज नॉट एग्री, जिस तरह से हमने कहा कि आइदर ये जो कीवर्ड है सपोज, अल्टरनेटिवली सपोज हम ये भी यूज कर सकते हैं, एज सुन एज भी यूज कर सकते हैं, व्हेन भी यूज कर सकते हैं। अगर सपोज है तो ये कंडीशनल है। अगर यहां पर हम कंडीशनल की बात कर लेते हैं, सी डज नॉट एग्री, तो ये कंडीशनल क्लॉज हमें सिंपल प्रेजेंट, अगर कंडीशनल क्लॉज यहां पर सिंपल प्रेजेंट होता है तो व्हाट कुड, ये जो सेकंड पार्ट है ये डेफिनेटली जो भी रिजल्ट क्लॉज होगा इट मस्ट बी इन अ सिंपल प्रेजेंट अगर वो फैक्चुअल होता है। तो ये कुड हमें पास्ट टेंस के ऊपर थोड़ा सा निर्देशित कर लेता है। तो दैट वन थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंस्टेड ऑफ द पास्ट टेंस वी हैव टू यूज, यहाँ पर कैन आना चाहिए। तो कुड, व्हाट कुड जो सेकंड पार्ट आता है, इस सेकंड पार्ट में एरर थी और एरर को किस तरह से रेक्टिफाई करना, यहाँ पर हमने कुड की जगह पर कैन होना चाहिए। उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी में, यहाँ पर एरर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर हम मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस में यहाँ पर सपोजिंग इफ यू डू नॉट रीच, तो ये वन पार्ट है, ये पार्ट है, ये बी पार्ट है। लेकिन अगर ये पार्ट को हम अच्छी तरह से या वेरी मेटिकुलसली रीड करना चाहते हैं, यहाँ पर दो वर्ड आ चुके हैं। एक वर्ड है सपोजिंग, सपोजिंग का मतलब होता है ये भी कंडीशंस आती है, और दूसरा जो की वर्ड आता है रेगुलरली मोर देन 100% या हम कहेंगे 90% मोर देन सेंटेंस में हम कंडीशनल के लिए इफ इस कीवर्ड का ही यूज कर लेते हैं। तो सपोजिंग और इफ अगर दोनों साथ यूज कर लेते हैं तो ये एक्स्ट्रा ग्रामर हो जाता है, या सिंपल भाषा में उसे हम सुपरफ्लुअस सेंटेंस या सुपरफ्लुअस वर्ड कहेंगे। तो आइदर हमें रिक्वायरमेंट थी, आइदर वी कैन बी यूज द ओनली वन। अगर सपोजिंग हम यूज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली हम इफ का यूज नहीं करेंगे। तो यहां पर हमें रेक्टिफाई करना बहुत एसेंशियल होता है। पार्ट नंबर ये में क्या रेक्टिफिकेशन होना चाहिए, आइदर वी हैव टू डिलीट द सपोज, सपोज को डिलीट कर लेते हैं। तो इफ यू डू नॉट रीच द स्टेशन इन अ टाइम व्हाट विल यू डू, तो स्पॉटिंग एरर इसमें करेक्शंस आता है ऑप्शन नंबर ए में, और क्या करेक्शन होना चाहिए ये भी हमने आपके साथ यहाँ पर शेयर किया। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर हम मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, इफ यू सॉ द टाइगर, अरे इफ यू सॉ द टाइगर्स कंडीशंस आती है पास्ट टेंस में। अगर पास्ट टेंस आता है तो पास्ट टेंस के लिए अकॉर्डिंग टू द रूल्स वी हैव टू रिकॉल, ये सेंटेंस आता है सेकंड कंडीशनल में। अगर सेकंड कंडीशनल में सेंटेंस आता है तो उसका रिजल्ट भी हमें क्या होना चाहिए, रिजल्ट भी हमें पास्ट टेंस में ही होना चाहिए। लेकिन यहां पर विल का यूज किया है तो विल नॉट बी द पार्ट, इंस्टेड ऑफ द विल वी हैव टू यूज, रेक्टिफाई अगर करना चाहते हो तो विल की इंस्टेड यहां पर सही वर्ड होगा व्हाट वुड योर रिएक्शन बी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में यहां पर करेक्शंस करना इसेंशियल है। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ आई हैड 2 हाउसेस आई वुड हैव गिवन। क्वेश्चन नंबर 2 कंडीशनल आता है, इफ के ऊपर हमारा ध्यान है। हैड 2 हाउसेस, यहां पर हैड यूज किया है, ये पोजीशंस की बात कर लेता है। तो ये कंडीशनल क्लॉज में जो टेंस यूज किया है ये प्लेन पास्ट टेंस है। अगर पास्ट टेंस हम कंडीशनल में यूज करते हैं तो रिजल्ट क्लॉज जो होगा, ये रिजल्ट क्लॉज में भी हमें पास्ट का यूज करना चाहिए। लेकिन यहां पर जो सेंटेंस आपके पास है आई वुड हैव गिवन, ये डेफिनेटली पास्ट टेंस नहीं है। पास्ट टेंस आई वुड हैव गिवन ये इंडिकेट कर लेता है ये फ्यूचर है, परफेक्ट है, परफेक्ट टेंस की अगर यहां पर बात कर लेता है। तो इंस्टेड ऑफ द गिवन द राइट सेंटेंस विल बी, और राइट वर्ड वुड बी आई वुड हैव गिव क्यों आना चाहिए, हम सेकंड कंडीशनल को याद करना चाहते हैं। सेकंड कंडीशनल में रिजल्ट में क्या होता है, सेकंड कंडीशनल की रिजल्ट में हम यूज कर लेते हैं वुड, और वुड के बाद जो आता है यहां पर प्लेन इन्फिनिटिव को हम यूज करना चाहते हैं। तो पार्ट नंबर बी में एरर है,
पार्ट नंबर बी में एरर है, तो सही आंसर होगा बी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चंस, इफ वी विल हीट ड्राई आइस इट टर्न्स टू वेपर। तो यहां पर देखो ये साइंटिफिक फैक्ट है, इफ वी विल हीट ड्राई आइस इट टर्न्स टू द वेपर। समटाइम्स इवन देयर इज नो नीड टू रिकॉल द कंडीशनल रूल्स को भी हम बिल्कुल यहाँ पर विदाउट याद कर अगर लॉजिकली इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं, इट बिकम द वेरी इजी। देखो सेंटेंस का कंटेक्स्ट देखो, अगर फ्यूचर की बात की जाती है, अगर हम ड्राई आइस को हीट करेंगे तो इट विल टर्न्स इन वेपर, तो ये प्रेजेंट है, डेफिनेटली इस तरह का सेंटेंस नहीं होता। इफ में हमेशा हमें कंडीशन दी जाती है, मोस्टली ये प्रेजेंट टेंस में होती है, समटाइम्स इवन इट मे बी इन अ फ्यूचर टेंस, लेकिन उसका रिजल्ट भी फ्यूचर में होगा तो ही पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पर इफ वी विल हीट ड्राई आइस इंस्टेड ऑफ दैट वन, करेक्ट सेंटेंस ये होगा इफ वी हीट। तो ये जीरो कंडीशनल की बात आती है, इफ वी हीट, तो वी है यहां पर हमारा सब्जेक्ट आता है, वी के बाद वी प्लूरल सब्जेक्ट आता है, तो वर्ब भी प्लूरल होगा, तो ये वी हीट सही आंसर होगा। तो करेक्शन हमें होना चाहिए, इफ वी हीट ड्राई आइस इट टर्न्स टू वेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 यहां पर हमें सपोज इफ यू आर, सपोज से हमें समझ में आता है कि ये कंडीशनल है, लेकिन सपोज के साथ हमने इफ का ही यूज किया है, तो सपोज और इफ दोनों हम एक साथ नहीं यूज करेंगे। अगर दोनों यूज कर लेते हैं तो सुपरफ्लुअस वर्ड हो जाता है, ग्रामेटिकली ये इनकरेक्ट सेंटेंस हो जाता है। तो इंस्टेड ऑफ द सपोज और इफ, अगर हम इफ को डिलीट करेंगे या हम सपोज को भी डिलीट कर सकते हैं, तो सही आंसर होगा सपोज यू आर लेट यू विल बी इन ए ट्रबल। तो करेक्शन कहां पर होना चाहिए, करेक्शंस होना चाहिए सेंटेंस नंबर 6 में, यहां पर करेक्शंस होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 का हम अच्छी तरह से रीड कर लेते हैं। यहां पर ए, बी और सी पार्ट है। ईरान हैज रिसेंटली थ्रेटन्ड that if the Europeans would have taken the case to UN, it will be withdraw from the nuclear treaty। तो कंटेक्स्ट देखो, यहां पर ईरान का जो थ्रेट है कब फॉलो किया जाएगा, if the Europeans would have taken, तो यूरोपियंस would have taken, तो ये भी सेंटेंस इफ के बाद कंडीशंस आती है। कंडीशंस के लिए हम क्या यूज कर लेते हैं, तो कंडीशंस के लिए हम यूज कर लेते हैं जीरो कंडीशनल्स आएगी। कंडीशन हमेशा प्रेजेंट टेंस में होती है, तो इफ के बाद यहां पर जो सेंटेंस होगा, इफ यूरोपियंस वुड हैव टेकन, इंस्टेड ऑफ दैट वन इफ द यूरोपियंस, यहां पर प्लूरल फॉर्म्स है, प्लूरल फॉर्म के बाद यहां पर जो मेन वर्ब यूज किया जाएगा ये टेक होगा। तो हमें करेक्शंस कहां पर होना चाहिए, तो पार्ट नंबर बी में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, इफ द यूरोपियंस टेक द केस टू द यूएन, अगर यूरोपियन यूएन के ऊपर केस यहां पर इंप्लीमेंट कर लेते हैं, तो डेफिनेटली इट विल विड्रॉ फ्रॉम द न्यूक्लियर ट्रीटी। ये भी बराबर है। तो ईरान हैज रिसेंटली थ्रेटन्ड इफ द यूरोपियंस टेक द केस टू द यूएन, तो ये आती है रिजल्ट क्लॉज। तो रिजल्ट क्लॉज अगर ये कंडीशंस फॉलो होती है तो फ्यूचर में भी उसको हम इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये एग्जाम्पल आता है फ्यूचर बैक टू बैक का, दोनों भी इवेंट आती है। तो ये फर्स्ट कंडीशन, ये जो सेकंड आता है ना, ये सेकंड कंडीशंस या सेकंड सेंटेंस को हम डिपेंडेंट सेंटेंस कहते हैं। तो ये कब फॉलो होगा, ये एक्शंस कब फॉलो होगी, जब कंडीशनल कंप्लीट होगी। तो दैट इज वन ऑफ द रीजन कंडीशनल कंप्लीट होने के लिए हमें प्रेजेंट टेंस चाहिए। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे लिए 3 ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ये है, इन ट्रम्प्स इम्पीचमेंट केस इफ द मेजॉरिटी ऑफ द सीनेटर एग्री टू लेट बोथ द साइड कॉल देयर विटनेसेस। यहाँ पर यफ का यूज किया है। यफ का यूज है तो ये कंडीशनल है। कंडीशनल के बाद जो कंडीशनल
क्लॉज आता है सीनेटर एग्री, ये इंडिकेट कर लेता है ये प्रेजेंट टेंस में है। और उसका रिजल्ट जो आता है चीफ जस्टिस रॉबर्ट इशू सबपोनिया फॉर देम। अगर कंडीशनल क्लॉज में प्रेजेंट टेंस आता है तो रिजल्ट क्लॉज या इफेक्टिव क्लॉज में विल गोइंग टू यूज द फ्यूचर टेंस। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो चीफ जस्टिस रॉबर्ट यहां पर विल गोइंग टू यूज द विल इशू अ सबपोनिया फॉर देम। क्यों है? इफ के बाद सिंपल प्रेजेंट है तो ये इंडिकेट कर लेता है जीरो कंडीशनल है, तो यहां पर रिजल्ट क्लॉज में भी फ्यूचर टेंस होना ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस यहां पर हमें कुछ पार्ट यहां पर क्लियरली मेंशंस दिया है। क्या मेंशंस किया है? इफ यू कीप योर आईज एंड ईयर ओपन। तो ये इंडिकेट क्या कर लेता है? ये इंडिकेट कर लेता है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस है। यू माइट फाइंड, अगर आपके आईज और ईयर्स ओपन हो गए, यू माइट फाइंड, तो ये यू माइट फाइंड की जगह पर सही आंसर हो सकता है, माइट नहीं होना चाहिए। तो माइट विथ विल गोइंग टू रिप्लेस विथ विल को हम रिप्लेस करेंगे। तो इफ योर आईज एंड ईयर्स ओपन यू विल फाइंड, तो ये सही आंसर होगा यू विल फाइंड। तो ये भी एग्जाम्पल आता है हमारे लिए फर्स्ट कंडीशनल का, या फर्स्ट कंडीशनल, या मोर स्पेसिफिकली हम बात करना चाहेंगे ये फर्स्ट कंडीशनल में प्रेजेंट टेंस आता है इफ के बाद, और इफ के बाद जो सेंटेंस आता है, जो डिपेंडेंट सेंटेंस होता है, फर्स्ट एक्सेंट के ऊपर डिपेंड करता है, तो विल गोइंग टू फॉलो द इसका फ्यूचर टेंस यहाँ पर सही आंसर होगा। और आज के वीडियो के लिए लास्ट क्वेश्चंस है। लास्ट क्वेश्चंस के लिए अगर हमारे लिए कुछ पार्ट सेंटेंस में मेंशंस किया है, इफ स्लीप इंड्यूसिंग कैप्सूल विल हेल्प me fall asleep, then I will take a couple of capsule tonight. Next थर्ड सेंटेंस में दिया है as I am suffering from the insomnia। तो if के बाद हमारा रूल क्या होता है? if आता है तो if के बाद हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस होना चाहिए, यस और नो? सिंपल प्रेजेंट टेंस होना चाहिए। और जो क्लॉज आता है, क्लॉज में वी हैव दी वन पॉसिबिलिटी एंड मोस्टली 90 मोर देन 90% पॉसिबिलिटीज होती है, यहाँ पर हम फ्यूचर टेंस को यूज कर लेते हैं। नाउ यहाँ इस सेंटेंस के ऊपर हम थोड़ा सा ध्यान दे दो, ये कंटेक्सचुअली इस सेंटेंस का मीनिंग हमें समझ में आता है, तो इट बिकम द वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर नेक्स्ट बात क्या की है, जो नेक्स्ट क्लॉज आता है, देन आई विल टेक अ कपल ऑफ कैप्सूल टुनाइट। तो यहाँ दोनों सेंटेंस में हमने फ्यूचर की बात की है। अगर इन फ्यूचर्स में स्लीप इंड्यूसिंग कैप्सूल को मैं लेता हूं, तो ये लेने के बाद दिस कैप्सूल विल गोइंग टू कपल, आई विल टेक अ कपल ऑफ कैप्सूल टुनाइट एज आई एम सफरिंग फ्रॉम द इंसोमनिया। तो कंडीशनल भी फ्यूचर्स है और जो एक्शंस होने वाली है ये भी फ्यूचर्स है। तो इस रूल को ये थोड़ा एक्सेप्शंस आता है। एक्सेप्शंस क्यों आता है? इफ स्लीप इंड्यूसिंग कैप्सूल विल हेल्प मी, यहां पर कोई रूल नहीं है। तो इफ के बाद हमने फ्यूचर की बात की है, अगर ये कंडीशन फ्यूचर की होती है, इफ स्लीप इंड्यूसिंग कैप्सूल विल हेल्प मी फॉल asleep, तो रिजल्ट क्या होगा, उसका इफेक्ट क्या होगा? देन आई विल टेक अ कपल ऑफ कैप्सूल टुनाइट एज आई एम सफरिंग फ्रॉम द इंसोमनिया। इंसोमनिया का मतलब होता है यहाँ पर स्लीप कंटिन्यूस नहीं होना, या देयर इज अ डिस्टर्बेंस ऑफ स्लीप। तो दोनों भी, कंडीशनल भी फ्यूचर की है और उसका रिजल्ट भी फ्यूचर का होगा। तो फॉर दैट पर्पस ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में जो हमने क्लियरली मेंशंस किया है, ऑल दी फ्यूचर कंडीशन से फॉलो कर लेती है, तो हमारा सही आंसर होगा इस सेंटेंस में कोई भी एरर बिल्कुल नहीं होगी।
तो मेरे दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कंडीशनल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और जीरो कंडीशनल के पार्ट नंबर 1 में कुछ हमने इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन देखे, और एक्सप्लेनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दे फ्रॉम बैंकिंग एग्जामिनेशंस या कोई भी इंग्लिश ग्रामर बेस्ड एग्जामिनेशंस होती है। इसके लिए कंडीशनल समझना उतना ही इम्पोर्टेंस होता है। थैंक यू वेरी मच।